उनको, इसलिए टेस्ट नहीं हो रहा है। बीएसटी शायद खत्म होने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं क्या है, मेरे को बोल रहे थे कि 2-3 दिन बाद लेंगे, मैंने कहा ठीक है। चलो जल्दी से क्वेश्चन लिखो, फिर इसकी एनालिटिकल केस बुक कैसे बनानी है वो बता रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन करके देखेंगे, एनालिटिकल का ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस पेटी केस बुक बनाने आनी चाहिए, तो वो सिंपल वाली ही बनाएंगे अपन तो। क्या हुआ? नहीं, क्वेश्चन लिखो, इसमें एनालिटिकल बनाएंगे अपन। कल अपन ने सिंपल बनाई थी ना, सिंपल पेटी केस बुक कल बनवा दी थी। आज एक एनालिटिकल बना के देख लेते हैं, तो फिर केस बुक खत्म। नहीं, अलग है। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ। करना कुछ भी नहीं है, बस उसके फॉर्मेट में थोड़ा चेंज है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। क्या हो गया? हाँ, सबको ही करना है। तुम कोई अलग हो क्या? आना है ना, कल क्या है? हाँ तो कोई छुट्टी नहीं है, क्लास रहेगी रेगुलर। तुम्हारे आने से पहले स्थापना हो जाएगी वैसे भी। 10:30 से 11:30 का मुहूर्त है। हाँ, वो तुम आके चेक कर लेना। क्या? होगी ना, सुबह 10:30 से 11:30 बजे जुलूस निकाल के स्थापना कर देंगे। फिर उसके बाद दिन भर पढ़ाई होगी, छुट्टी थोड़ी रहेगी। और तुम तो वैसे भी 1 बजे आते हो। हाँ, तो 12 बजे पढ़ाई चालू हो जाएगी, उसमें क्या है। डन, लिख लिया। देखो, अब एनालिटिकल केस बुक में क्या होगा, ध्यान से देखो। वैसा ही है सब कुछ, बस चेंज क्या है पता है? इसमें ये लोग क्या करते हैं कि अमाउंट के कॉलम के अलावा ये है ना, हर खर्चे के अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। जैसे जो खर्चे इनको रिपीटेड दिख रहे हैं ना, इस तरफ हो गया अमाउंट रिसीव, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब सेम है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने देखा कि यार कन्वेंस के एक्सपेंसेस 3-4 बार हो रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कन्वेंस का एक अलग से कॉलम बना लिया। यहाँ पर मेन कॉलम में कन्वेंस का खर्चा लिखा, फिर कन्वेंस वाले कॉलम में लिख लिया, यहाँ पर कन्वेंस का खर्चा लिखा, फिर यहाँ पे भी लिख लिया, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर, ताकि एट द एंड हमें पता चल जाए कि टोटल हमारा कन्वेंस का कितना खर्चा हुआ। उसके लिए उन्होंने कन्वेंस का एक अलग से कॉलम बना लिया। वैसे ही जैसे कार्टेज का खर्चा बार बार हो रहा है, ठीक है, जैसे 1, 2, 3 बार हो गया खर्चा, तो हमने क्या किया, कार्टेज का एक अलग से कॉलम बना लिया ताकि हमें कार्टेज का खर्चा मिल जाए।
ठीक है। फिर पोस्टेज का खर्चा भी बार बार हो रहा था, तो जो खर्चे रिपीटेड है उनका आपको एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है, और जो खर्चे एक आध बार ही है उनको लास्ट में एक कॉलम बनाना है सन्ड्रीज के नाम से, उसमें उन सारे खर्चों को डाल देना। जैसे वेजेस का पेमेंट एक ही बार हुआ है तो हमने उसको कहाँ लिख दिया, सन्ड्रीज में। स्टेशनरी का पेमेंट एक ही बार हुआ तो हमने सन्ड्रीज में लिख लिया। रिपेयर्स का पेमेंट एक ही बार हुआ तो हमने सन्ड्रीज में लिख लिया। टेलीफोन बिल का खर्चा एक ही बार हुआ तो सन्ड्रीज में लिख लिया। तो उससे क्या होता है, बस इससे ये फायदा है कि हमें हर खर्चे की डिटेल पता चल जाती है कि भाई मेरा ये वाला खर्चा ज्यादा हो रहा है, ये वाला खर्चा नहीं हो रहा है, उसकी डिटेल के लिए हम एनालिटिकल कैशबुक बनाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। तो सेम टू सेम तरीका है, पैसा आया 10,000 रुपए टू कैश करके 10,000 रुपए यहाँ लिखे, फिर जैसा जैसा खर्चा होता जाएगा यहाँ पर तो अमाउंट लिखना ही है, लेकिन उसके मेन कॉलम अगर आप अलग से बना रहे हो तो उन हेडिंग में भी अकाउंटिंग की एंट्री की जाएगी, और लास्ट में सन्ड्रीज नाम से एक बना देना जिसमें एक एक बार जो ट्रांजेक्शन है बस उसकी एंट्री की जाएगी। समझ में आया सबको? पक्का? ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया हो तो इसका सॉल्यूशन लिख लो, बाकी फिर इसमें ऐसा कुछ है नहीं। पेटी केश ही तो बनाना है, और क्या बनाना है? कहाँ जी रहा है भाई तू? पेटी केश बुक ही तो करा था कल। कल सिंपल मेथड से बनाई थी, दो मेथड लिखवाई थी ना मैंने, सिंपल और एनालिटिकल। कल सिंपल बनाई थी, ये एनालिटिकल है। लो चलो जल्दी से बना लो फटाफट।
तू ट्वेल्थ में ना, तू आई क्यों नहीं आज? क्यों? तू ट्वेल्थ में ना? ट्वेल्थ में कौन था फिर? वो आई नहीं आज, है ना? लिखनी है ना? यहाँ पे इस कॉलम में लिखनी है, मैंने नहीं लिखी, लेकिन तुम लिख लेना क्वेश्चन में से देख के। कौन सा? है ना, ये रहा। ये वी नंबर जो लिखा है ना, वाउचर नंबर ही है। हाँ, सीबीएफ नहीं है इसमें। कैश बुक फोलियो नंबर रहता है वो। अब इसमें इतने सारे कॉलम हैं, तो फिर वो स्किप कर सकते हो आप, कैश बुक फोलियो नंबर। हो गया क्या? जल्दी करो, फिर एक क्वेश्चन तुमको भी करना है।
हो गया? चलो बच्चों आगे बढ़े, अगली हेडिंग डालो, अदर सब्सिडरी बुक्स। अदर सब्सिडरी बुक्स में हमें 4 बुक बनाना सीखना है। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। ये 4 बुक बनाना हमें सीखना है बेटा। चलो, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। मैं आप लोगों को एक परचेज बुक बना के दिखा रहा हूं कैसे बनानी है। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चों। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैसर्स नरेन एंड कंपनी दिल्ली प्रिपेयर द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था अदर सब्सिडरी बुक के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है कैश बुक, दूसरी होती है अदर बुक। ठीक है, अब कैश बुक में हमने कौन से ट्रांजेक्शन लिखे थे? जो कैश में थे। ठीक है, जो कैश या बैंक में थे, बैंक वाले ट्रांजेक्शन हमने डबल कॉलम कैश बुक में लिख लिए थे। तो जो भी हमारे बिजनेस में कैश और बैंक वाले ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें हम कौन सी बुक में लिखते हैं? कैश बुक में। लेकिन जो ट्रांजेक्शन उधार में है, जो क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन है, उन्हें कौन सी बुक में लिखा जाएगा? परचेज बुक। अगर उधार परचेज है तो परचेज बुक, उधार सेल है तो परचेज की जगह सेल्स बुक, उधार परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक। लेकिन इस बुक में, अदर सब्सिडरी बुक में, सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे बच्चों? क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन। नंबर 2, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स को खरीदने वाले ट्रांजेक्शन आएंगे, स्टॉक वाले। जैसे अगर आपने कोई असेट्स खरीदी है तो उसकी एंट्री परचेज बुक में आ सकती है क्या? नहीं। क्यों नहीं आ सकती बताओ? क्योंकि मैंने आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना सिखाया था जब स्टॉक इंक्रीज होता है। समझ में आया? जब मशीनरी खरीदते हैं तब हम परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं क्या? नहीं। तब क्या लिखते हैं? मशीनरी अकाउंट। मतलब क्या हुआ? परचेज अकाउंट में आपको तभी एंट्री करनी है जब आपने उधार में ट्रांजेक्शन खरीदे हैं, दूसरा आपने स्टॉक को खरीदा है या बेचा है। समझ में आया सबको? ठीक है, कौन से 2 रूल ध्यान रखते हैं? पहला क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दूसरा स्टॉक की एंट्री करनी है। समझ में आया? उधार में कोई असेट्स है तो उसकी एंट्री नहीं आएगी, और कैश में कोई ट्रांजेक्शन है तो उसकी एंट्री नहीं आएगी। चलो परचेस बुक बनाते हैं, मेरे साथ साथ बनाते जाना, समय कम है हमारे पास।
बस बातें नहीं बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। बहुत सिंपल है, अदर सब्सिडरी बुक बनाना अभी 5 मिनट में सीख जाएंगे। चलो लिख लिया क्या? हाँ, देखो पहली एंट्री क्या बोल रही है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें मैसर्स नरेन एंड कंपनी दिल्ली है और हमें हमारी परचेज बुक में एंट्री करनी है फरवरी वाले मंथ की। पहली एंट्री बोल रही है परचेज, 1 फरवरी को हमने परचेज किया है मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता से। क्या खरीदा है? 5 ग्रॉस पेंसिल 1200 रुपए पर ग्रोस, 2 डजन रजिस्टर 500 रुपए पर डजन, और फिर 10% का ट्रेड डिस्काउंट देना है। ठीक है, चलो बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, सबसे पहले एंट्री डालो 1 फेब, डेट डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको लिखना है किससे आपने माल खरीदा। मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। ठीक है, सबसे पहले आपको डिटेल लिखनी है कि आपने किससे माल खरीदा, मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। ठीक है, उसके बाद क्या क्या माल खरीदा उसका डिस्क्रिप्शन। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट वाला लफड़ा नहीं है भैया। ठीक है, बस जैसे बिल बनाते हैं ना, दुकानदार बिल कैसे बनाता है, मान लो आप दुकान पे हो, बिल बनाओगे तो क्या लिखोगे, पार्टी का नाम लिखोगे, क्या क्या माल खरीदा उसकी डिटेल, मल्टीप्लाई करके सामने अमाउंट, डिस्काउंट है तो कुछ माइनस करके नेट अमाउंट, बस वही करना है। हमने सबसे पहले पार्टी का नाम लिखा, क्या क्या खरीदा वो डिटेल लिख लो। 5 ग्रॉस पेंसिल @रुपीज 1200 पर ग्रॉस। ठीक है, उसके बाद क्या खरीदा हमने, 2 डजन रजिस्टर @रुपीज 500 पर डजन। ठीक है, चलो 500 ग्रॉस पेंसिल 1200 रुपए पर ग्रॉस के हिसाब से बोलना जरा, कितना हो गया, 6000 रुपया। और 2 डजन रजिस्टर 500 रुपए पर डजन के हिसाब से कितना हो गया, 1000 रुपया। ठीक है, टोटल माल कितने का हो गया, 7000। क्वेश्चन बोल रहा था इसमें तो 10% डिस्काउंट देना है, लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट @10%, कितना हो जाएगा, 700 रुपए। नेट अमाउंट कितना हो गया, 6300। ठीक है, जैसे ही ट्रांजेक्शन हो गया इधर अंदर लाइन खींच लेनी है, पर्टिकुलर में ट्रांजेक्शन क्लोज। बोलो कुछ डिफिकल्ट है क्या? कितना सिंपल है भाई। क्वेश्चन में आपको पार्टी का नाम दिया है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, सबसे पहले यहां से देखा मैसर्स ब्राउन, मैसर्स ब्राउन लिखा, जो जो सामान दिया है उसकी डिटेल लिख दी, मल्टीप्लाई करके अमाउंट सामने। ठीक है, टोटल अमाउंट निकला, उसमें से लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट माइनस करके नेट अमाउंट बाहर। कुछ भी डिफिकल्ट है क्या? नहीं। अगली एंट्री देखो, 2 फरवरी, परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट। बताओ एंट्री आएगी क्या? आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि परचेस गुड्स कैसे, कैश में, तो कैश की एंट्री यहाँ पे क्यों आएगी, समझ में आई बात? तो सेकंड नंबर वाली एंट्री हमें नहीं करना। थर्ड एंट्री पढ़ो, परचेस कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज मैसर्स ऑफिस एंड कंपनी 20,000 रुपए। बोलो आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, असेट्स। आपने ऑफिस यूज के लिए खरीदा है, बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदा है। आपने ऑफिस यूज के लिए कंप्यूटर खरीदा, तो ये आपकी क्या है, असेट्स। तो 3 तारीख की भी एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है ना? कैश वाला ट्रांजेक्शन था इसलिए नहीं लिखा, यहाँ पर ये असेट्स है इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, आगे बढ़ो। 4 तारीख, द पेपर एंड कंपनी से क्या खरीदा, 8 रिम व्हाइट पेपर, 10 रिम रूल्ड पेपर। ये वाली एंट्री आ जाएगी। अब कौन सी तारीख है, 4 तारीख, 4 फेब, द पेपर एंड कंपनी, पेपर एंड कंपनी से क्या खरीदा, 8 रिम्स ऑफ वाइट पेपर और
10 रिम ऑफ रूल पेपर एट द रेट ₹500 और 10 रिम ऑफ रूल पेपर एट द रेट ₹600। ठीक है, ये हो गया 4,000 का माल, ये हो गया 6,000 का माल, टोटल हो गया 10,000 रुपए। लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, कितना हो जाएगा 1,000 रुपए। तो नेट अमाउंट कितना आ जाएगा 9,000। लाइन खींच के क्लोज कर दो इसको भी। बोलो, सिंपल है ना। लास्ट एंट्री 5 तारीख की, परचेज 80 रेनॉल्ड फ्रेंड फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रदर्स, आएगा। पांच फैब, किससे खरीदा, मेसर्स वर्मा ब्रदर्स। क्या खरीदा, 80 रेनॉल्ड पेन एट द रेट 5 रुपए। कितने रुपए का माल हो गया 400, तो सीधा अमाउंट बाहर ही लिख रहा हूं मैं 400 रुपए। ठीक है, क्योंकि कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस प्लस तो करना है नहीं। चलो पूरा टोटल मार लो, 6 और 9 15, 15,700। ये 15,700 के सामने लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। समझ में आया सबको। लिख लिया बच्चों, लिखो जल्दी। समझ में आ गया ना। होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, फोटो क्लिक कर लो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 और 3। एक में परचेस बुक बनाना है, एक में सेल्स बुक बनाना है। जिसमें सेल्स बुक बनाना है उसमें कुछ चेंज नहीं है, ऊपर बस परचेस बुक की जगह सेल्स बुक की हेडिंग डाल देना। लास्ट में टोटल में हमने लिखा था परचेस अकाउंट डेबिट, आप लिख लेना सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बाकी कोई चेंज नहीं है। सेकंड और थर्ड होमवर्क में करके लाना है। हाँ, कहाँ जाना है देखो, कहाँ जाना है?
ठीक है, चलो।